લર્નિંગના આપણને પરિણામ આવતા દેખાયા હતા અને પરિણામ બાદ જુઓ આજે આપણે સ્ટોકની અંદર સારું એક રિએક્શન પણ છે. એક વખત પરિણામ પર ક્વિકલી નજર કરી લઈએ. ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર નફો 21% જેટલો વધ્યો છે. માર્જિન અહીંયાથી આપણને થોડા કંપનીના સ્થિર રહેતા જોવા મળ્યા છે અને ખાસ કરીને જે ગ્રાહકોની સંખ્યા છે એની અંદર પણ અહીંયાથી આપણને થોડો ઉમેરો થતો દેખાયો છે. તો આ પરિણામ પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે NIITના કો ફાઉન્ડર અને NIIT લર્નિંગ સિસ્ટમ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેजिंग डायरेक्टर विजय के थडानी जोड़ाए गया है. विजय सर, स्वागत आपका CNBC बाजार में. सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अच्छा क्वार्टर रहा है एक, जबकि बहुत पूरे सेक्टर के अंदर थोड़ा जो रिजल्ट्स है वो म्यूटेड देखने को मिले हैं, लेकिन आपकी ओर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट पोस्ट हुए हैं. क्या रहा क्वार्टर में खास ये Q3 के अंदर? नहीं तो जैसे हमने पहले गाइड किया था कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमें कुछ अपस्विंग मिलेगी. फर्स्ट 2 क्वार्टर के अंदर थोड़ा धीरे चल रहा था काम पर, और वो थर्ड क्वार्टर में हमें स्विंग मिल रही है. और उसके 2 और 4 चीजें इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए. एक तो है कि नए कस्टमर्स का जो एडिशन हुआ है उसकी वजह से काफी फायदा हुआ है. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में स्कोप एक्सपेंशन हुआ है. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की जो ओवरऑल स्पेंड है वो अभी तक चैलेंज है क्योंकि वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है. बट नए कस्टमर्स और स्कोप एक्सपेंशन और कॉस्ट कंटेनमेंट, इन तीनों और प्रोडक्ट मिक्स को मैनेज करने से हमारा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर होनी शुरू हो गई है और मार्जिन जो है वो 24% पे स्ट्रांग रही है. तो हमारे हिसाब से ये वाली ट्रेंड आगे चलेगी. क्वार्टर 4 में भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसी तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्जिन फिर भी स्टेडी रहेगी. कस्टमर ऐड की बात की तो कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं और टोटल काउंट अभी क्या रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था टोटल नंबर 85 थे, तो यहाँ पे अभी न्यू कस्टमर ऐड कितना काउंट बढ़ा है? हाँ, तो हमने 2 नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, नए MTS कस्टमर्स, एक हेल्थ केयर से और एक टेक्नोलॉजी से. इन दोनों कस्टमर के एडिशन होने से और हम जो अपना टोटल कस्टमर काउंट रखते हैं वो एक्टिव कस्टमर्स का काउंट रखते हैं जिनका रेवेन्यू एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है. तो इस बार ही एक कस्टमर उस थ्रेशोल्ड में, क्योंकि वॉलेटाइल है एनवायरनमेंट, उसके अंदर एक कस्टमर उनका रेवेन्यू थ्रेशोल्ड से कम हो गया. तो इसलिए हमने 2 नए कस्टमर ऐड किए थे, पर टोटल अब हमारे MTS कस्टमर्स एक्टिव 86 है और 4 हमारे रिन्यूअल्स हुए हैं. और वो हमारा 100% रिन्यूअल रिकॉर्ड है. जब जब रिन्यूअल होता है हर बार 100% हमारा रिकॉर्ड रहा है. और एक स्कोप एक्सपेंशन, तो ये पूरी है. तो इसलिए द एडिशन ऑफ न्यू रेवेन्यू पॉसिबिलिटी से वो रेवेन्यू विजिबिलिटी हमारी $348 मिलियन है इस क्वार्टर के एंड में और 86 MTS कस्टमर्स. जी सर, आपने रेवेन्यू विजिबिलिटी बात की, $348 बिलियन की आप ये क्वार्टर में लेके चल रहे हैं. एक यही एक जाऊंगा कि Q2 में जब हमने बात की थी तब आपने बताया था कि ये थोड़ी $350 मिलियन के आसपास रह सकती है. एक छोटा सा मॉडरेशन हम इसके अंदर देख रहे हैं, लेकिन क्या FY25 के अंदर जब हम एंटर करेंगे लगता है आपको यहाँ से कि और थोड़ा मॉडरेशन आते दिखेगा, या फिर ये यहाँ पर बॉटम आउट होता दिख रहा है? रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ से थोड़ी बढ़ने की अपेक्षा है. क्या गाइडेंस है रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर? नहीं, तो विजिबिलिटी का ऊपर और नीचे होना 2 और चीजों से मायने रखता है. जब नए कस्टमर्स ऐड होते हैं तो विजिबिलिटी ऐड हो जाती है. जब हमारा रेवेन्यू कंज्यूम होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है. अब कईयों के रिन्यूअल किस टाइम पे हैं उसको अगर हिसाब रखा जाए तो विजिबिलिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. बट ओवरऑल आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी की ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है और नंबर ऑफ कस्टमर्स, MTS कस्टमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो ये ट्रेंड चलेगी. ठीक है सर. सेगमेंटल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो QOQ बेसिस पे कोई बदलाव यहाँ पे नहीं दिखा है, तो कोई गाइडेंस आप यहाँ पे रख रहे हैं सेगमेंटल परफॉर्मेंस को लेके? तो इस ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्वार्टर 4 का गाइडेंस हम कह रहे हैं कि वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रहेगी इसी रेंज के अंदर और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम रहेगी. मतलब मार्जिन जो है वो हम 24% मेंटेन करना चाहेंगे.
जी सर। और सर ये थोड़े हेड काउंट हमारे कम हुए हैं ये क्वार्टर के अंदर, और ख़ास करके हम देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो टेक फर्म्स है वो थोड़ा ले ऑफ के मोड में अभी एंटर हो रहे हैं 2024 में। तो आने वाले ये Q4 में या तो फिर FY25 में एंटर करते ही थोड़े हेड काउंट यहाँ पर कम होने की आपको भी अपेक्षा है, किस तरीके से उसको आप देख रहे हैं अभी? नहीं, हमारे यहाँ कोई ले ऑफ की कोई बात नहीं हो रही। जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट जैसे कस्टमर्स प्रोजेक्ट्स आते हैं और कस्टमर्स उनके साथ पीपल लेने होते हैं, तो उसके हिसाब से बैलेंस होता है। देयर इज नो ले ऑफ इशू इन आवर केस। इट इज अ कांस्टेंट, और थोड़ी कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थोड़ा हेडकाउंट कम होता है। दैट मींस वी डोंट रिप्लेस सम ऑफ द पीपल हु मे हैव लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर। Other than that, there is no cost, there is no layoff, if that is the word that you were trying to use. ठीक है सर, मार्जिन को लेके एक जो गाइडेंस क्या रहेगा, क्योंकि इस तिमाही में देखा है Q2 में भी 24% का मार्जिन था, Q3 में भी 24% पे हमने जो मार्जिन है वो सस्टेन हुआ देखा है, तो यहाँ पे क्या अभी आगे का गाइडेंस रहेगा? हाँ, तो हमारा ओरिजिनल गाइडेंस मार्जिन का हमेशा 20% रहा है, 20 नॉर्थ ऑफ 20%। लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स के कारण और कॉस्ट कंटेनमेंट इश्यूज के कारण के स्टेप्स की वजह से हम उस मार्जिन को मेंटेन कर पाए हैं। पर अगले क्वार्टर्स के अंदर अभी ग्रोथ होने वाली है, तो हो सकता है कि ये मार्जिन जो है इसी रेंज के अंदर 1-2% ऊपर या नीचे होती रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन। नए कस्टमर जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो उससे पहले ट्रांजिशन के टाइम पे यू स्पेंड मोर एंड देन आफ्टर दैट यू मेक अप फॉर इट, तो वो थोड़ी सी वेरिएशंस होती रहेंगी। सो मार्जिन वी एक्सपेक्ट टू बी इन द रेंज ऑफ 23-24% गोइंग फॉरवर्ड। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे फॉर दिस प्रोडक्ट मिक्स। या ओके, सॉरी टू इंटरवीन सर, लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे बस यही पूछना चाहेंगे कि देखिए हम बहुत ही अच्छे दिन पे मिले, कल हमारा बजट भी आने वाला है। ऑल्दो ये एक इंटरिम बजट रहेगा, इसके लिए इंडस्ट्री को, मार्केट को बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं है ये बजट से, लेकिन फिर भी एज एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बजट के अंदर कुछ रिलीफ आनी चाहिए, तो कुछ अनाउंसमेंट जिसके ऊपर आपकी नज़र हो? No, I think the overall budget will be progressive, should be progressive, because India is on a growth track, and I think every encouragement which the budget can give will only contribute to that growth and that acceleration. I'm sure we will work in that direction. The second statement I want to make is the impact of digitalization and how it affects the economy. We are able to see that. We are able to see that thanks to the initiatives that the government has taken in the last many years now. If we have to make sure that this benefit reaches the whole country, then I think we also have to include those organizations who are not able to adopt digitalization immediately. These are micro, small, medium enterprises. उनके ऊपर अगर ज्यादा उनको प्रोत्साहन देने के लिए, कुछ एक्सेलरेशन करने के लिए अगर गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है सर, ऑन दैट नोट विजय सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर। थैंक यू।